हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। प्रीवियस वाले वीडियो में हम वाइंडिंग अप यानी कि लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी का कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मोड्स होते हैं वाइंडिंग अप के, यानी कि ऐसी कौन कौन से इनिशिएशन होते हैं जो लिए जाते हैं एप्लीकेशन बाय वे ऑफ पेटिशन जो प्रेजेंटेड की जा रही है, या फिर किस किस तरीक़ों से कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। ठीक है, जनरली जो वाइंडिंग अप है वो टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले आता है आपका कंपलसरी वाइंडिंग अप, जिसको बोलते हैं जो कोर्ट के द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें कंपलसरी वाइंडिंग अप में क्या है कि जो वाइंडिंग अप होता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, तो वो होता है, वो कहलाया जाता है आपका कंपलसरी वाइंडिंग अप। फिर आता है आपका वॉलंटरी वाइंडिंग अप, यानी कि जो अपनी इच्छा से कंपनी का समापन होता है। ठीक है, कंपनी का जो समापन होता है वो एक तो मेंबर्स करते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप। दूसरी सिचुएशन आती है जब क्रेडिटर्स करते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप, और एक सिचुएशन और आती है जिसमें वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है, जिसमें अंडर सुपरविजन होता है, जिसमें कोर्ट के ऑर्डर से कंटिन्यूएशन होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप का, जिसमें सुपरविजन होता है कोर्ट का और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें मेंशन होती है। बाहर से लिक्विडेटर आता है जो अपनी सारी पावर्स का यूज़ करता है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कोड लेट डाउन करती है वो सारा उन सब का फॉलो करता है। तो वाइंडिंग अप अंडर सुपरविज़न वो हो जाती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप में। फिर इसमें एक मेंबर्स वाइंडिंग अप भी आता है वॉलंटरी, फिर क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट या फिर कंपलसरी वाइंडिंग अप क्या होता है? एक कंपलसरी वाइंडिंग अप जो है वो कहलाता है आपका इसको हम वॉलंटरी इसको हम वाइंडिंग अप बाय कोर्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक इनिशिएटेड होता है एक एप्लीकेशन के द्वारा, जहाँ पर वे ऑफ पेटिशन प्रेजेंटेड होता है कोर्ट को फॉर अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। ठीक है, तो क्या ग्राउंड्स हैं, क्या केसेस होते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप के। ठीक है, ग्राउंड्स और केसेस और सर्कमस्टेंसेस जिस सिचुएशन में कंपनी का वाउंड अप होता है उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन दोनों हेड को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हेड आता है आपका वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, और जिसको हम बोलते हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप, कंपलसरी वाइंडिंग अप। ठीक है, तो अ वाइंडिंग अप, अ वाइंडिंग अप by the court or compulsory winding up, winding up as it is often called, it is initiated by an application by way of petition presented to the court for a winding up order। ठीक है, अब आते हैं ग्राउंड्स, कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं, क्या सर्कमस्टेंसेस होती हैं कंपलसरी वाइंडिंग अप की। सेक्शन 433 यानी कि जो सेक्शन 433 है वो प्रोवाइड्स करता है कंपनी किस सिचुएशन में वाउंड अप होती है कोर्ट के द्वारा। तो सेक्शन 443 provides that a company may be wound up by the court, by the
कोड। ठीक है, सबसे पहले सिचुएशन आती है इसमें, सबसे पहले सिचुएशन आता है स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर कोई कंपनी रिजॉल्व हो स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा, जिसमें कंपनी बाउंड अप होती है ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, तो if the company has by special resolution, मतलब एक स्पेशल प्रस्ताव प्रस्तुत हो, रिजॉल्व हो, टू बी wound up by the court। ठीक है, दूसरा अनेबल टू पे डेट्स। अगर कोई कंपनी है वो डेट्स को, जो उसके कर्ज है उसको पे करने में असमर्थ है, असक्षम है, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है वाइंडिंग अप का। ठीक है, तो नेक्स्ट, इफ द कंपनी इज अनेबल टू पे its debts, the tribunal may order its winding up। ठीक, एक ये सिचुएशन आई। फिर अगर कोई कंपनी कमेंस नहीं कर रही है अपना बिजनेस 1 साल के अंदर फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेशन, और सस्पेंड्स इज बिजनेस फॉर अ होल ईयर। ठीक है, अगर कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन कर लिया पर 1 साल के अंदर उसको कमेंस नहीं करती, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो जाता है, उस कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है, यानी कि वो कंपनी समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इफ द कंपनी does not commence its business within a year from its incorporation or suspends its business for a whole year। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या सिचुएशन आती है, क्या सर्कमस्टेंसेस होता है। अगर कोई कंपनी में जो मेंबर्स की जो लिमिटेशंस होती है एज पर आपका कंपनीज एक्ट 2013 में, जैसे कि कोई पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम कितने होनी चाहिए, 7 होने चाहिए। ठीक है, मेंबर, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होनी चाहिए। अगर उनसे भी कम है तो सिचुएशन में कंपनी का कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है। तो इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड, ठीक है, देन कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। ठीक है, तो इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स is reduced in the case of a public company below 7, and in case of a private company below 2। ठीक है, तो सिचुएशन में क्या होता है, कंपनी का वाइंडिंग अप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या सिचुएशन हो सकती है, अगर जो आपकी कंपनी है वो डिफॉल्टर है
फाइल करने में रजिस्ट्रार के साथ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिटर्न्स होती हैं, जो इमीडिएटली प्रोसीड होती हैं, ठीक है, 5 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स में, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, कंपलसरी वाइंडिंग अप, यानी कि डिफॉल्ट इन फाइलिंग स्टेटमेंट्स और रिटर्न, ठीक है। तो if the company has made a default in filing with the registrar its financial statements or annual returns for immediately preceding 5 consecutive financial year, ठीक है। ये होती हैं कुछ सिचुएशंस, कुछ सर्कमस्टेंसेस जिनके अंदर कंपनी मे बी बाउंड अप बाय द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इनको एक बार ही हम गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला जो मोड था हमारा कंपलसरी वाइंडिंग अप, आज के वीडियो में स्टूडेंट हमने वो क्लियर किया, और जो हमारा अपकमिंग वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप पे, ठीक है। तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट ये था आपका, और फिर इसके ग्राउंड्स थे कंपलसरी वाइंडिंग अप के। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये आपको समझ आया होगा कंसेप्ट रिगार्डिंग कंपलसरी वाइंडिंग अप, ठीक है। तो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।